सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो, इसी कामना के साथ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर मैं हूं आपके साथ अनुभा। एक राजा था, उसे मूर्तियों का बहुत शौक था। वह जहां भी जाता वहां से अनेक सुंदर और बेशकीमती मूर्तियां खरीद कर लाता और अपने राजमहल में सजाता था। उनमें से 3 मूर्तियां ऐसी थीं जो कि राजा को अति प्रिय थी। महल में सभी से कहा गया था कि ये तीनों मूर्तियां राजा को अति प्रिय हैं और ये टूटना फूटना नहीं चाहिए, इनका बहुत ध्यान रखा जाए। एक बार एक सेवक के हाथ से सफाई कार्य करते समय गलती से एक मूर्ति गिर गई और गिरकर टूट गई। राजा को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने उस सेवक को अगले दिन राज दरबार में बुलाया और मृत्युदंड दे दिया। जैसे ही उसे मृत्युदंड सुनाया गया, वह सेवक दौड़कर भागने लगा। लोगों को लगा कि शायद ये दंड सुनकर भय से भाग रहा है। सैनिक भी उसके पीछे पीछे भागे, परंतु वो सेवक राजमहल में उसी जगह पर गया जहां पर 2 मूर्तियां और रखी हुई थी। उसने उन्हें भी तोड़ दिया और राज दरबार में आकर वापस से खड़ा हो गया। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, तुम अजीब आदमी हो, तुम्हें जिस वजह से मृत्युदंड दिया जा रहा है तुम वापस से वही कार्य कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो? तब सेवक बोला, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन आपने मुझे एक मूर्ति टूटने पर मृत्युदंड सुना दिया, बाकी बची 2 मूर्तियां भी अमरता का वरदान लेकर तो नहीं आई थी, कभी न कभी तो वो भी टूटती हैं। आप आज मुझे मौत के घाट उतार देंगी, कल किसी और से वो मूर्तियां टूटती तो उन्हें भी मौत के घाट उतार देते। मैंने तो 2 लोगों की जान बचाई है, अब आप मुझे मौत के घाट उतार सकते हैं। राजा बड़ा विचलित हो गया। वह विचार करने लगा कि एक सेवक होने के बाद भी इसने इतनी गहराई से सोच लिया। फिर राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा था कि तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, तुम्हें मालूम है कि तुम मरने वाले हो, फिर भी तुमने 2 लोगों की जान बचाने के बारे में सोचा, उनका भला करने के बारे में सोचा, ऐसा क्यों? तो सेवक ने बताया कि महाराज, यहाँ पर आने से पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। सेठ जी मेरे काम से बहुत खुश थे, मुझे रोज स्वादिष्ट भोजन अपने साथ खिलाते और बहुत प्यार से रखते थे। लेकिन कभी कभी सेठ जी के साथ जब कुछ बुरा हो जाता तो वो भगवान को कोसते और सभी के ऊपर चिल्लाते, अपनी गुस्सा निकालते। यह उनका स्वभाव बन गया था। एक दिन जब वो खाना खा रहे थे तो उनकी थाली में जो ककड़ी रखी थी, जैसे ही उन्होंने उस ककड़ी का एक टुकड़ा खाया, उनका मुंह कड़वा हो गया, क्योंकि ककड़ी बहुत ही कड़वी थी। उन्हें बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने गुस्से से बड़बड़ाते हुए बाकी बचे ककड़ी के टुकड़ों को मेरी ओर सरका दिया कि तुम खा लो। मुझे भी ककड़ी बहुत कड़वी लगी, लेकिन फिर भी मैंने उसे बड़े स्वाद लेकर खाया। सेठ जी सोच में पड़ गए कि इतनी कड़वी ककड़ी को ये कैसे इतने चाव से खा रहा है, जबकि मेरा तो मुंह एक टुकड़े से ही कसैला हो गया था। उन्होंने पूछा कि तुम इतनी कड़वी ककड़ी को कैसे स्वाद लेकर खा रहे हो? तो मैंने कहा कि सेठ जी, आप रोज मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन करवाते हैं, इतने प्यार से रखते हैं, इतने पकवान खाता हूँ मैं रोज आपके साथ, अगर एक दिन कड़वी ककड़ी भी खा ली तो क्या हुआ? मैंने उसे भी प्रेम से खाया। सेठ जी, आप भी समझिए, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, दुख आ जाता है, तो आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं, गुस्सा क्यों होने लगते हैं? ईश्वर रोज तो आपको स्वादिष्ट दे रहा है, कभी कभी अगर कुछ कड़वाहट भी आ जाए तो नाराज नहीं होना चाहिए। सेठ जी को सारी बात समझ में आ गई और उस दिन से उन्होंने ईश्वर को कोसना बंद कर दिया, गुस्सा होना बंद कर दिया और हमेशा खुश रहने लगे। तभी से मैंने भी अपने जीवन का ये मंत्र बना लिया कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचना है और ये मानकर चलना है कि ईश्वर जो भी कर रहा है वो सब कुछ ठीक ही कर रहा होगा। बस यही सोचकर मैंने भी मृत्यु सामने पाकर भी ये सोचा कि मरते मरते भी ऐसा कार्य करूं जिससे किसी का भला हो सके। बाकी ईश्वर तो जो कर रहा है वो अच्छा ही होगा। राजा ने जब उसकी ये बात सुनी तो सेवक को क्षमा कर दिया। छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये कि ईश्वर जो भी कर रहा है उसमें आपका अहित नहीं हो सकता। अगर इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कितनी ही परेशानियां आ जाएं, कितने ही दुख आ जाएं, कितने ही चैलेंजेस आ जाएं, उनका सामना करने का साहस जुटा पाएंगे। तो बस ईश्वर पर भरोसा रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी मेरे साथ देखिए प्रत्येक सोमवार और गुरुवार सुबह 7 बजे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। जय श्री कृष्ण।